हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है बीसीसीएल धनबाद की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीएल कोल इंडिया की सबसे बड़ी डिपार्टमेंट, कोल इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की तरफ से, जो कि धनबाद में बेस्ड है। और धनबाद भारत का सबसे बड़ा कोयला स्थान है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला धनबाद में पाया जाता है और सबसे बड़ी इंडस्ट्री है कोल इंडिया की। तो यहीं से परमानेंट जॉब्स के लिए इंटरनल नोटिफिकेशन, नई नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत दिनों के बाद वैकेंसीज निकाली गई है कोल इंडिया की तरफ से, जो कि बीसीसीएल की मैं बात कर रहा हूँ, अदर देन नहीं। देखिए गाइस, हम धनबाद से बिलोंग करते हैं और धनबाद कोल इंडिया की जान है। ओके, तो जितने भी कैंडिडेट हैं, यानी सॉरी, धनबाद की जान है कोल इंडिया। तो कोल इंडिया से जब भी कोई रिक्रूटमेंट निकले, चाहे अदर देन कोई भी क्वालिफिकेशंस हो, तो उसकी अपडेट हम देते हैं। तो उसके लिए टेंशन न लेना, आपके लिए अपडेट हो या ना लो। ओके, क्योंकि धनबाद वालों के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ये, झारखंड वालों के लिए। और एक चीज़ ध्यान देना धनबाद वालों, झारखंड वालों, देखिए 12 जून को एक प्रोटेस्ट हुआ है। प्रोटेस्ट ये है कि बीसीसीएल में माइनिंग सरदार की पोस्ट पर माइनिंग सर्वेयर की एंड ओवरमैन की वैकेंसीज को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया है, जल्द वैकेंसीज निकालने को लेकर। देखिए उसका रिजल्ट अभी तक कुछ निकल के नहीं आया है, लेकिन बेशक बीसीसीएल ये तीनों वैकेंसीज निकालेगी, लेकिन कब निकालेगी इसके लिए कोई भी प्रूफ नहीं है। वैकेंसी होगी माइनिंग सरदार की, माइनिंग ओवरमैन की और माइनिंग सर्वेयर की। तो ये सारे कैंडिडेट डिप्लोमा आईटीआई वाले तैयार रहिएगा, बीसीसीएल में वैकेंसीज आने वाली है। चलिए देखते हैं नोटिफिकेशंस की ओर, किस प्रकार की वैकेंसीज है। ऑपरेटर की वैकेंसी है, डोजर ऑपरेटर, इस प्रकार की। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करना मत छोड़ना। ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, और यही जो धनबाद में बेस्ड है, इसी के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। 9 जून 2025 को यह ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इंटरनल नोटिफिकेशन से, यानी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट एलिजिबल होगा तो ओपन मार्केट में वैकेंसी निकलेगी, निकली नहीं है। और माइनिंग सरदार, माइनिंग ओवरमैन, सर्वेयर की इसकी वैकेंसीज होगी। तो ये अपडेट मेरा बनता है बताना धनबाद एंड झारखंड वालों को। तो आप अदर स्टेट के हैं तो टेंशन ना लें, किस प्रकार के रिक्रूटमेंट कोल इंडिया से रिलेटेड थोड़ी पब्लिश करते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशंस देखो तो सारी कैंडिडेट ऑपरेटर की वैकेंसी है। डोजर ऑपरेटर का हो गया, डंपर ऑपरेटर, सोवेल ऑपरेटर, ड्राइवर में टी यानी कि कैटेगरी 2 की पोस्ट है, ड्रिल ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, देन आपकी गार्डर ऑपरेटर एंड प्ले लोडर ऑपरेटर के लिए जो वैकेंसी, जो पे लोडर होता है उसकी वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पर सब में आपका लाइसेंस होना बेशक ज़रूरी है। कुछ वैकेंसीज में 10 पास मांगा गया है और कुछ वैकेंसी में आपका 8 पास मांगा गया है। अब मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जो ड्राइवर हो, एमएमबी, आईटीआई पास आउट एमएमबी से किया है, मैकेनिक मोटर व्हीकल से, और उनके पास लाइसेंस है और पहले से कोल इंडिया में जॉब कर रहा है। आपका 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, डज नॉट मैटर। आपका अगर एक्सपीरियंस है कोल इंडिया में आपने काम किया है, सीसीएल में हो, बीसीसीएल में हो, ईसीएल में हो, डब्ल्यूसीएल में हो, डज नॉट मैटर, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। नॉर्मली क्लास 8 ही मांगा गया है, सिर्फ सोवेल ऑपरेटर है उसमें मैट्रिक पास मांगी गई है, बाकी बाद एक्सपीरियंस आपका अलाउड होगा। फ्रेशर कोई अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर सर्विस होना चाहिए आपका। अच्छी वैकेंसीज है, एक परमानेंट सरकारी नौकरी, यानी कि आपका सर्वेयर प्रमोशन होगा अलग अलग बेसिस पे, तो अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ओनली परमानेंट एम्प्लॉय जो 1-2 साल में आप एंट्री कर चुके हैं अगेंस्ट द एज ऑन 30 सितंबर 2024 में एंट्री हुई थी। मैं अप्लाई बिल्कुल उसके अगेंस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जो सीसीएल डब्ल्यूसीएल से अप्रेंटिसशिप किए हुए थे, एनसीएल में जॉब कर रहे हैं, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में, वो अप्लाई कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि बीसीसीएल में हो। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट की जॉब लगी है, तो डब्ल्यूसीएल में जॉब लगी है, वो सारे एलिजिबल हैं। बट यहाँ पर मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस, यानी कि 3 साल का आपका जो एक्सपीरियंस रेगुलर है वो होनी चाहिए। ओके, 100 मार्क्स का एग्जाम्स होगा, इस चीज़ का ध्यान रहे। आउट ऑफ 100 मार्क्स 40 मार्क्स आपका पासिंग मार्क्स है, 35 मार्क्स एसटी एससी वालों के लिए पासिंग मार्क्स यहाँ पर रखा गया है। ओके डियर, तो यही अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा क्या बताओगे इसके बारे में। अप्लाई कैसे करना है, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्फो बैंक में कैरियर, बीसीसीएल के कैरियर में जाके आपको एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट मिलेगा, उसको जाकर अप्लाई करना है। वो डायरेक्ट भेज देनी है। आपका जो भी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये आपको भेजनी है। स्टार्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 9 जून 2025 है और लास्ट डेट है 23 जून 2025। तो आपके पास 23 जून तक लास्ट डेट है। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है
23 जून तक अप्लाई करता है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है एंड एनी डिपार्टमेंट बीसीसीएल हेडक्वार्टर वो 7 जुलाई 2025 तक है। डेट ऑफ ट्रेड टेस्ट आपका कब तक होगा तो नोटिफाई किया जाएगा बीसीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। हालांकि 1-2 महीना के अंदर ले लिया जाता है। ओके, आवेदन प्रारूप तो यही है आपका ऑफलाइन फॉर्म, फोटो चिपकाना है और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कंपनी की डिटेल, अंडरटेकिंग, डिक्लेरेशन, ये फॉर्म है। ये सब सारी चीज़ें फिलअप करके आपको कोल इंडिया में यहाँ पर भेज देना है। ओके, तो यही वैकेंसी निकाली गई है बीसीसीएल धनबाद की तरफ से। आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं, अप्लाई करना नहीं छोड़ना। हाँ, और कुछ वैकेंसी जो है बीसीसीएल में निकलेगी अगले 1 से 2 महीने के अंडर में, यानी अगस्त से सितंबर तक वैकेंसीज आने वाली है। और वो वैकेंसीज होगी आपका जितने भी है माइनिंग सिरदार का। ओके, माइनिंग सिरदार की पोस्ट होगी और माइनिंग सर्वेयर की पोस्ट होगी एंड माइनिंग ओवरमैन की वैकेंसीज होगी। तो जितने भी कैंडिडेट है माइनिंग इंजीनियरिंग रिलेटेड, आप तैयार रहना ये एमर्जिंग जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बीसीसीएल। तो जाकर अप्लाई करो। आपके फैमिली मेंबर में, आपके रिलेटिव में कोई भी कोल इंडिया में कहीं भी जॉब कर रहा है तो बता दो बीसीसीएल धनबाद में वैकेंसी निकल चुकी है। इंडिया में कहीं भी कोल इंडिया में जॉब करो, बीसीसीएल में धनबाद में जॉब करोगे, उसकी रुतबा अलग होता है, उसकी सैलरी अलग होती है, उसकी पहचान अलग होता है। तो जाइए अप्लाई कीजिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।